राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका डॉक्टर NK चलोत्रा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर। विषय सामाजिक है और बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। विषय है कि समाज में अत्याचार, क्राइम और अपराध इतना पांव पसार गया है, इतना पांव तो इस प्रदेश में, पंजाब प्रदेश में 1978 से लेकर के 1994 तक आतंकवाद भी इतना पांव ना पसार गया था जितना पांव ये आपराधिक जगत जो है अपना पांव पसार गया है। और मूल रूप से इसके लिए वास्तविक सिर्फ मात्र दो ही लोग जिम्मेदार हैं और इनडायरेक्टली एक तीसरा विंग भी जिम्मेदार है। लेकिन मैं प्रत्यक्ष दो रूपों की बात तो ये करता हूं। एक तो राजनीतिक लोग वो जो इन क्रिमिनल्स को स्लम्स में से पैदा करते हैं और उनसे अपने निजी स्वार्थ पूरे करवाते हैं। लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करवाना, लोगों का, अपने प्रतिद्वंदियों का मर्डर करवाना, इस प्रकार की और दहशत फैलाना, बहुत से काम हैं जो ऐसे काम करवाए जाते हैं। सबसे प्रथम तो राजनीतिक लोग इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और दूसरी बात, उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है पुलिस। जब राजनीतिक लोग इनको संरक्षण देते हैं तो पुलिस इनको महान संरक्षण दे देती है। सभी पुलिस वालों को, सभी थानों को, एक चौकी इंचार्ज से लेकर के एक DGP तक सबको पता है क्रिमिनल्स कौन है, क्राइम करने वाले कौन हैं, उनकी लिस्ट है। सभी आपराधिक लोगों की छवि बनी हुई है। जो नया व्यक्ति आता है, पुराने जासूस जो अपराधी हैं वो पुलिस को बता देते हैं, तो भी पुलिस मौन है, कोई कार्रवाई नहीं करती। और अपराधियों का हौसला इस स्तर पर बढ़ गया है, अब दिन दिहाड़े रात भर जब चाहे उनका वो लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और रिजल्ट शून्य निकलता है। महज कल की ही बात है, रात की 3:35 पर हमारे पड़ोसियों की गाड़ी बाहर सड़क पे खड़ी थी। वहां पर क्रिमिनल्स लोग आते हैं, गाड़ी को खोलते हैं, चाबी लगाते हैं, निकलते हैं। जब उनके घर वालों को पता चलता है उनकी गाड़ी उठाई जा रही है तो उनको सामने से इलीगल पिस्तौल दिखा करके कहते हैं घर के अंदर घुस जाओ, गोलियों से भून देंगे, और गाड़ी शरेआम लेके चले जाते हैं। ऐसी स्थिति होने पर आप मान सकते हो लॉ एंड ऑर्डर की क्या कंडीशन है। लज्जा आती है इन बातों पे। और आज मैं जिला अमृतसर की बात करूं, विशेष तौर पर अमृतसर के स्लम एरियाज जो हैं, जो आप सुल्तान मिंट से शुरू करके शहाड़ा तक राइट साइड की बेल्ट जो है, या कुछ बाईं तरफ के एरिए, तो अगर पुलिस और प्रशासन पूरे घर घर की तलाशी ले, प्रत्येक व्यक्ति को बुक करके तलाशी ले, तो पूरे अमृतसर भर में भी 10 लाख इलीगल वेपन निकल आएंगे लोगों के पास, जो लोगों ने अपने पास रखे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको सूचना है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। तीसरा, मैं न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं, जो क्रिमिनल लोग बार बार क्राइम करते हैं, ऐसा लाभ बनाया जाए माननीय लॉ मिनिस्टर जी कि उनको दोबारा कभी बेल ना मिले। किसी आदमी का हाफ मर्डर करके 307 लगा, 3 महीने के बाद बेल पे छूट आ गया, वो 4-5 और हाफ मर्डर करेगा। उसके बाद फिर वो 6 महीने बाद बेल पे छूट आ गया तो उसके बाद वो फुल मर्डर करेगा। उसको पता है कि मुझे छोड़ दिया जाएगा, न्यायालय मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वकील और जैसे भी है न्यायालय की व्यवस्था, वो मुझे कोई कड़ी सजा नहीं दे सकती। ऐसी व्यवस्था की जाए। मैं माननीय DGP प्रदेश और कमिश्नर ऑफ पुलिस सबको ये निवेदन करना चाहता हूं, चाहे तो प्रत्येक घर में आप प्रत्येक व्यक्ति को एक एक बंदूक दे दीजिए और तालिबान जैसा राज्य चलने दीजिए, जो जिंदा रहेगा अपने बल पे रह रहे। तो या फिर
लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था को इतना सख्त कर दीजिए कि किसी भी व्यक्ति के पास एक भी सोटी भी ना हो हथियार के रूप में। 3-3, 4-4 लोग मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, उनके पास दातर लगे होते हैं, इलीगल पिस्तौल होते हैं, कोई पुलिस प्रशासन उनको रोकता नहीं। और एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं होता स्कूटर पे अकेला जाता है तो उसको 4-4, 5-5 नाकों पे रोक के स्कैनिंग और स्क्रीनिंग किया जाता है, चालान किया जाता है, तंग किया जाता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ लॉ एंड ऑर्डर तो एक शरीफ व्यक्ति के लिए है, गुंडा तत्व, बदमाश और अपराधी व्यक्ति के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, क्योंकि उनकी सब जगह सेटलमेंट है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर शरीफ लोगों को आखिर में क्या करना पड़ेगा? उनको भी इलीगल बंदूकें ही उठानी पड़ेगी अपनी रक्षा के लिए, और कोई चारा नहीं बनता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है सरकारों से भी, पुलिस से भी और माननीय न्यायालय से भी, कृपया कुछ कीजिए, कृपया कुछ कीजिए, कृपया कुछ कीजिए। समाज सड़ रहा है, मर रहा है, जेल रहा है, और आप अपने अंगरक्षकों के साथ महफूज बैठे हुए बेखबर हैं। कृपया कुछ कीजिए समाज के लिए। समाज में आंदोलन और बगावत होने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन आप मौन होकर कर बैठे हो। यही निवेदन करना चाहता हूं। इन्हीं बातों से जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।